आगे वक्ता के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी। वर्तमान में वे पोपे कॉलेज एकला मैंगलोर में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। वे एक कुशल लेखक, संपादक और अनुवादक हैं। उन्होंने लगभग 10 राष्ट्रीय हिंदी कार्यशाला एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया है। अखिल भारतीय हिंदी महासभा के वे राष्ट्रीय सचिव हैं। नरेंद्र कोहली का व्यंग्य साहित्य, हिंदी व्यंग्य साहित्य एक समीक्षात्मक अध्ययन, सरल हिंदी व्याकरण और रचना आदि उनकी रचनाएं हैं। भारतीय संत साहित्य परंपरा, आधुनिक हिंदी काव्य एक अवलोकन, कबीर और बसवेश्वर एक तुलनात्मक अध्ययन आदि पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। प्रस्तुत सत्र में उनका विषय है गिरमिटिया और प्रवासी साहित्य। सर, आपसे अनुरोध है कि आप अपना विचार हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद। आदरणीय मंच और इस सभा में उपस्थित विद्वज्जन और छात्र मित्रों, अभी तक हमने जो विद्वत्पूर्ण जो वक्तव्य आशीष जी का हमने सुना है, मैं और सिंधु मैडम हम दोनों इनके वक्तव्य के लाभार्थी हैं। लगभग 20-25 दिनों तक इनका वक्तव्य हम सुनते रहे। उनका ज्ञान जो है तो उसका कोई जवाब नहीं है। एक कोर्स में हम सभी वहाँ पर थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और जिसकी अभी आज का विषय है गिरमिटिया और आदिवासी साहित्य, लोकतांत्रिक संवाद और सांस्कृतिक पहचान, इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय है। जैसे कि उद्घाटन सत्र में मैडम ने बताया कि मंजुनाथ सर की वजह से यह गलती हुई है। फिर भी इस तरह की गलतियां, अच्छी गलतियां होनी चाहिए। कभी कभी हम लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते भी हैं, और यह लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाना यह मेरा पहला जो प्रयास है। अभी तक मैंने 12 संगोष्ठियों का हमने आयोजन करवाया है, अलग अलग। अभी कंडूर में भी हुआ था संस्थान की ओर से। अभी इस संगोष्ठी में मैं सफल नहीं हो पाया, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और लगातार हमने सुना है आशीष जी को और भरत जी को। उत्तर की यात्रा हमने की है और उसके बाद पूर्वोत्तर की यात्रा हमने की है। और इस सफ़र में हम सभी साथी हैं। कुछ साथी छूटकर चले गए हैं और कुछ साथी जाने की तैयारी में हैं। इसीलिए मैं समय को और माहौल को जानते हुए, इस सभा में जो माहौल है उसको जानते हुए मैं अपने विषय को संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। मेरा विषय है हिंदी गिरमिटिया और प्रवासी साहित्य। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य में गिरमिटिया और प्रवासी साहित्य का कितना महत्व है। यह विडंबना की बात है, इतना समृद्ध साहित्य होने पर भी गिरमिटिया और प्रवासी साहित्य को साहित्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। उसका अलग अलग कारण है, क्योंकि मैडम दिव्या मैडम जो है यहाँ पर लंदन से, वो प्रवासी साहित्यकार है और सक्रिय है, और बहुत मेहनत करके वहाँ से दिल्ली से, लंदन से दिल्ली आई और दिल्ली से यहाँ तक आई हुई है। तो वो भी जानती हैं कि प्रवासी साहित्य क्यों उसे साहित्य के रूप में हिंदी में स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि हिंदी के अलावा अंग्रेज़ी हो, मतलब अंग्रेज़ी में हमारे जो सलमान रुश्दी हो या और भी जो बहुत से साहित्यकार हैं, वो अंग्रेज़ी में लिखते हैं, उनको अंग्रेज़ी साहित्यकार के रूप में, अंग्रेज़ी साहित्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। मगर हमारे ही हिंदी के विदेशों में रहने वाले जो गिरमिटिया हो या प्रवासी हो, वो जो जितना समृद्ध साहित्य लिखते हैं, जैसे कि मैडम है, माथुर मैडम है, या और भी बहुत से साहित्यकार हैं, उनके साहित्य को हिंदी साहित्य के रूप में, हिंदी साहित्य के इतिहास में उसे दर्ज नहीं किया जाता। इस तरह का दर्द दक्षिण से भी है। दक्षिण के जितने भी साहित्यकार हिंदी में लिखते हैं, उनको हिंदी साहित्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। विडंबना की बात है।
हिंदी ना होने पर भी, हिंदीतर भाषी होने पर भी, हिंदी में चाव रखते हुए, रुचि रखते हुए, हिंदी की संस्कृति हो, साहित्य हो, माहौल हो, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी संस्कृति के बारे में, अपने साहित्य के बारे में लिखेंगे, संस्कृति के बारे में लिखेंगे, फिर भी वहाँ पर हिंदी के साहित्य के रूप में से स्वीकार नहीं किया जाता। पता नहीं यह किस तरह का किस तरह की मानसिकता है, मैं नहीं जान पाता। फिर भी गिरमिटिया शब्द वस्तुतः एग्रीमेंट से बिगड़ा हुआ रूप है। गिरमिटिया के शब्द का अभिप्राय है इकरारनामा, अंग्रेजी में से एग्रीमेंट कहते हैं। अंग्रेजी का शब्द है एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट शब्द को ये अनपढ़ और बोले मजदूर लोग गेरिमेंट बोलते थे। जिनका एग्रीमेंट हो जाता था उन्हें गरमंटिया और बाद में गिरमिटिया बोला जाने लगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, गिरमिटिया मजदूरों को किस दृष्टि से ले जाया गया और उसके बाद इनको अग्रीमेंट के रूप में उनके जो भी लिखा जाता था वो पढ़ नहीं पाते थे, फिर भी उन्हें क्या है अग्रीमेंट में उनको लिखा करके वहाँ से ले जाया जाता था और बाहर जा कर के उनको वहाँ पर गिरमिटिया मजदूरों के रूप में उनको सताया जाता था। ये जिसके दलालों के द्वारा इनको गिरमिटिया मजदूर के रूप में ले जाया जाता। इनको दो नामों से जाना जाता। दक्षिण भारत, बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैर आदिवासियों को वे कुली कहते थे, गिरमिटिया मजदूरों को, जबकि झारखंड के सदान और आदिवासियों को हिल, कुली, धांगर और कोल संबोधन का इस्तेमाल करते थे गिरमिटिया मजदूरों को। और इस प्रकार इन भारतवासियों को भेजने से पहले उनकी सहमति के नाम पर निश्चित अवधि के लिए उनके साथ जो एग्रीमेंट करार किया जाता था उसके दस्तावेज को गिरमिट कहा जाता। इसीलिए कालांतर में उसके आधार पर विदेश गए मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाने लगा। भारत से हर साल 10 से 15 हज़ार गिरमिटिया मजदूर फिजी, ब्रिटिश गुयाना, डच गुयाना, त्रिनिदाद, टोबैगो और नेपाल यानी दक्षिण अफ्रीका भेजे जाते थे। ये गिरमिटिया मजदूर परिस्थितियों के त्रासद होने के बावजूद दूसरा हिस्सा वही रहकर खेती व व्यापार आदि कर, मतलब यहाँ से गिरमिटिया के रूप में वहाँ जिस देश में जाते हैं वहाँ जो अग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद कुछ लोग वापस आते हैं और बहुत से लोग वहीं रह जाते हैं, अपनी रोज़ी रोटी के लिए वहाँ पर व्यापार करते हैं और कुछ जो भी पेशा जो उसमें अपने आप को लगाते हैं। और जो वहाँ विदेशों में जाकर के जहाँ तक गिरमिटिया जो प्रथा चलने लगी और वहीं रहने लगे, उसके बाद जो गिरमिटिया प्रथा समाप्त होने के बाद वह वहीं रहने लगे। इनके द्वारा जो लिखा गया साहित्य, इनके जो पीढ़ी के लोगों के द्वारा लिखा गया साहित्य, इनके गिरमिटिया जो के मतलब मजदूर के रूप में लिखा गया साहित्य, गिरमिटिया लोगों के बारे में लिखा गया साहित्य, इसे गिरमिटिया साहित्य के रूप में नाम से जाना जाता है। और आगे चल कर के हम प्रवासी भारतीय जो साहित्य है उसके बारे में देख सकते हैं। भारत में प्रवासी भारतीयों की चर्चा तथा उनके संबंध में गंभीर चिंतन मनन का शुभारंभ महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में व्यतीत किए गए लगभग 21 वर्षों के उस संघर्षमयी जीवन यात्रा से माना जा सकता है, जिनके पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किए। दक्षिण अफ्रीका में जो वहाँ पर जो संघर्ष महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है वह जो प्रवासी जो संघर्ष कहा जाता है। यह अर्थ में यह भारत के प्रवासी समुदाय की एकात्म स्थापित करने के लिए ऐसी आरंभिक पहल थी जिसने जल्द ही विभिन्न देशों में रहने वाले गिरमिटिया बने भारतीय मजदूरों को यह नई मतलब यह महात्मा गांधी जी के जो आंदोलन जो होता है उसके द्वारा उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। प्रवासी हिंदी साहित्य विगत 200 वर्षों के दौरान भारत से बाहर गए और वहीं पर बसे लोगों का साहित्य है, जो मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम आदि देशों में प्रवास करने वाले भारतीयों की हिंदी भारत की परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी है। उनकी हिंदी में भोजपुरी, अवधी आदि बोलियों का अच्छा खासा प्रभाव है। अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम भी, मतलब जो भोजपुरी है या जो उनकी भाषा जो है अलग अलग देशों में उसके अलग अलग नाम से जाना जाता है। फिजी में यहाँ
जैसे कि फिजी में यह फिजी शात, सूरीनाम में सरनामी तथा दक्षिण अफ्रीका में नेताली के नाम से ये जानते हैं। लेकिन वस्तुतः वह हिंदी है जो किंचित बदले हुए रूप हैं। और अभी मतलब बहुत से जो उसका विषय यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरा आलेख जो है बहुत विस्तार से 10-15 पेजों में लिखा हुआ है, फिर भी समय और संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, माहौल को ध्यान में रखते हुए, लोगों के चेहरे को देखते हुए मुझे लगता है यह अभी मुझे समाप्त करना चाहिए। फिर भी कुछ प्रवासी प्रमुख साहित्यकारों का नाम आपके सामने उल्लेख करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। यही सही लगता है मेरी दृष्टि में। ब्रिटेन के प्रमुख रचनाकारों में शामिल है डॉक्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव हैं, और श्री प्राण शर्मा है, श्रीमती उषा राजे सक्सेना है, डॉक्टर कृष्ण कुमार हैं, श्री तेजेंद्र शर्मा है, डॉक्टर कविता वाचकनवी है, डॉक्टर निखिल कौशिक। ये सभी मैं एक गंगा कावेरी व्याख्यान माला कराता था, जैसे कि वह कोरोना के टाइम में भी लगातार हर हफ्ते एक व्याख्यान कराता था। इसमें तेजेंद्र शर्मा है, कविता वाचकनवी, उनका व्याख्यान आप गूगल में जाकर मतलब यूट्यूब में जाकर के गंगा कावेरी व्याख्यान माला लिखेंगे तो 108 व्याख्यान उसमें मिलेंगे। उनमें इन सभी का देश विदेश के साहित्यकारों को मैं बुलाता था, आशीष जी भी सभी इसमें हैं। और भारतेंदु विमल है, श्रीमती उषा वर्मा है, श्रीमती कादम्बरी मेहरा है, श्रीमती पुष्पा भार्गव है, श्रीमती विद्या मायर है, श्रीमती, जिसकी बात यहाँ पर हो रही थी कि साहित्यकारों में जो स्त्री जो साहित्यकारी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इस तरह के बहुत से नाम यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे साथ इस संगोष्ठी का उद्घाटन दिव्या माथुर मैडम जी के द्वारा हुआ है। वास्तव में यह सही अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में और यह विषय के साथ न्याय के रूप में सही लगता है। और अभी तक जितने लोगों ने मुझे सुना है, सहा है और झेला है, मुझे आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और उसके साथ साथ सिंधु जी जो है उन्होंने मुझे यहाँ पर आकर के मेरा जो विचार व्यक्त करने का मुझे अवसर दिया है, और सभी साथी और अध्यक्षा मैडम जो है और सभी साथी ने जो सुनने का अवसर दिया है, सभी को धन्यवाद।